गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैट्रिसेस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग ने MCQs सारे किए थे। अब पार्ट 2 में हम जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रही है। जैसा ये दिया हुआ है आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। A31 मतलब फर्स्ट एंट्री A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 31, 32, 30। बट A3 कैपिटल वाला क्या होगा? कैपिटल वाला पता ही होगा, को फैक्टर होता है Aij इज़ -1/i+j इंटू Mij। तो इसके अकॉर्डिंगली ये तीन पहले निकाल लेते हैं। A31 क्या हो जाएगा? -1/3 + 1 M31। बट M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को बंद कीजिए और क्या बचा है वो लिख दीजिए 2 1 3 5। इसका डिटरमिनेंट 3 + 1 4 मतलब -1/4 इज़ +1 और इसका डिटरमिनेंट 10 - 3 दैट इज़ 7। यहाँ पे A31 आ चुका है 7। वैसे अभी क्या निकालना है? A32। A32 मीन्स -1/3 + 2 M32। ये 3 + 2 5, तो -1/5 -1। अब M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम को बंद कीजिए और क्या क्या दिख रहा है वो लिख लीजिए 1 1 3 5। तो इसका सॉल्व करते ही हमें मिल जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 2। बट यहाँ पे माइनस है तो एक -2 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ खाली लिखते जा रही है। A31 की वैल्यू 7 है, A32 की वैल्यू -2 है। अब एक और वैल्यू निकालना है, वो क्या है? A33। A33 क्या हो जाएगा? -1/3 + 3 M33। 3 + 3 6 हो जाएगा। इवन पावर है तो +1। M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद किया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। 1 1 × 1 1 -2 दैट इज़ -1। इसकी भी वैल्यू आ चुकी है -1। सारी वैल्यूज़ अब वहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। A31 कितना है? A31 हमारा 2 है। अब पहले ये लिख लेना आप, जैसा ये दिया है A31 × कैपिटल A31 + A32 × कैपिटल A32 + A33 × कैपिटल A33। अब सारी वैल्यू रखते जाओ। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 × इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7 + A32 कितना है 4 और कैपिटल A32 की वैल्यू कितनी आई -2। A33 कितना है 7, कैपिटल A33 की वैल्यू कितनी आई -1। तो 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा -8, 7 1 ज़ा 7 -7। 14 - 15, 8 7 15। तो आंसर आ जाएगा -1। ऐसे आप निकाल सकते हो। वैसे देखा जाए तो इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जो वैल्यू है ये सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। अगर आप डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तो यही आएगा। डिटर्मिनेंट लेके देख लो 1 7 एकम 7 -20 -2 देन 7 - 10 + 3 4 - 2। 7 - 20 -14 आ जाएगा यहाँ पे। 7 में से 10 गया -3 -3 -2 +6 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 3 दूनी +2। ये कितना आंसर आ रहा है? वैसे 20 में से 7 गया, कितना बचा? 13 बचा ना। 13 - 13 + 12। तो आंसर देखो सेम ही आ रहा है -1। डिटर्मिनेंट निकालते तो भी यही आता और ये निकालना मतलब डिटर्मिनेंट निकालना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है हमें, एक मैट्रिक्स दिया है A × ADJ ऑफ A हमें दे दिया है। ये मैट्रिक्स क्या दिया है 10 0 0 10 और हमें पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने दिखाया था कि A × ADJ ऑफ A क्या होता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। खाली A दिख रहा है आपको, ADJ ऑफ A भी दिख रहा है।
खाली अब यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए। ये जो मैट्रिक्स दिया था यहाँ से अगर मैं 10 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1 और 10 क्या हो गया 10 मतलब इसकी वैल्यू क्या थी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 10। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि a इंटू ए डी जे ऑफ k क्या होता है, ये होता है। तो ऊपर से कंपेयर कर लेंगे, ये यहाँ पर है ये यहाँ पर है, आइडेंटिटी भी है, तो a की वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से आप एक लाइन में ही इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसमें अल्फ़ा 14 -1 2 3 1 6 2 3 ये एंट्रीज दिया है और बोला है कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और सिंगुलर है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। ये हमें क्या है गिवन है। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यही था कि डिटर्मिनेंट कितना है 0 है। ठीक है, सो अब हम लोग डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, अल्फ़ा 3 3 9 -2 -14, ये बंद कीजिए, 2 3 6 -6 -1 2 2 4 -6 3 18 इक्वल टू 0। सबको ये स्टेप समझ में आया होगा। सो 9 में से 2 गए 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 अल्फ़ा हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, तो ये पूरा तो 0 ही हो गया, इसको हटा देते हैं। सो ये हो गया 0, ये 14 आ जाएगा -14 बट माइनस माइनस +14 इक्वल टू 0। तो +14 है उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा कितना हो जाएगा -14 डिवाइड बाय 7 दैट इज़ -2। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ए और बी मैट्रिक्स दिया है और हमें फाइंड करने बोल रहा है बी इन्वर्स ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। सो ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया है देखते हैं, 2 2 -3 2, और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 -1 1 0, और हमें निकालने क्या बोला है बी इन्वर्स ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी याद रखो कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, कभी भी मैट्रिक्स में अगर इन्वर्स लिखोगे तो उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, ये इन्वर्स डायरेक्टली नहीं जाता है। तो पहले बी इन्वर्स आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा। वैसे ही यहाँ पर जब इन्वर्स का इन्वर्स करोगे तो पहले क्या आ जाएगा ए इन्वर्स होल रेज टू इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स होल रेज टू इन्वर्स, बट माइनस माइनस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा। सो हमें देखो क्या निकालने बोला था, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया था। हमें एक्चुअली पूछा क्या है a इंटू बी। सो a इंटू बी निकालने बोला है हमें। सो a और b तो दिख ही रहा है, सीधा इनको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिया होता तो हर कोई समझ जाता कि हाँ यही निकालना है, निकाल लेंगे, बट जब ऐसा कर दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे निकालने में। तो बस यहाँ पे तुम्हें समझना था कि पहले क्या आएगा a इन्वर्स उसका इन्वर्स, फिर b इन्वर्स उसका भी इन्वर्स, बट माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा।
इसलिए हमें क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। अब a इंटू बी तो आपको आता ही है निकालने, चलो फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। 2 2 -3 2 इंटू 0 -1 1 0। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से जाना है, इस तरह से रो को कॉलम में मल्टीप्लाई। चलो 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा +2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 +0, -3 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा +2, -3 इंटू -1 +3, 2 0 ज़ा 0। सो क्या आ गया हमारा आंसर, 2 -2 2 3। सो ये है आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ गए क्या करना था। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, a इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, a इन्वर्स फाइंड करना है, क्या होगा। सो अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पूरा इसको करना ज़रूरी है। एडजॉइंट मेथड से भी निकालोगे तो आराम से आ जाएगा, कोई ये नहीं। बट अगर डायरेक्ट लिखने के लिए पूछता है तो हमें पता है क्या करना है, इन दोनों को चेंज शिफ्ट करना है, और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने एमसीक्यू में देखा था कि इनको चेंज कर दो, कि ए इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनका ऑर्डर चेंज कर दो, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा भी साइन थीटा। तो ये इसका इन्वर्स है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ पे एक माइनस साइन स्क्वायर आने वाला है। माइनस कॉमन ले लोगे, डिटर्मिनेंट निकालो, चलो फटाफट। कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेते ही अंदर प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बट यहाँ पे माइनस है तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, सो एक्चुअल डिटर्मिनेंट एक्चुअली ए इन्वर्स क्या होगा, ये माइनस अंदर भेज दो, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा। सो ये इसका इन्वर्स है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम इन्वर्स वापस यही आ गया। तो इसका इन्वर्स क्या था, ये खुद ही इसका इन्वर्स था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अच्छा था। वैसे आप चाहिए तो इसको एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इफ़ a इक्वल टू ए बी सी डी देन फाइंड द ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। हमें ए मैट्रिक्स दिया है, ए बी और सी डी। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए's इन्वर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू होता है, और उसका इन्वर्स मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें ए इन्वर्स निकालना फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना, ये गड़बड़ मत करना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का इन्वर्स बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ वैल्यू है, और उसका इन्वर्स मतलब 1/2। ठीक है, सो क्या करना है, इसमें सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसका उल्टा कर देना है। फॉर एग्जांपल इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, फटक से निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, और इसका इन्वर्स मतलब 1/AD माइनस BC। ठीक है, डिटर्मिनेंट का इन्वर्स ये वैल्यू था, उसका इन्वर्स मीन्स उसका उल्टा। सो ये इतना ही क्वेश्चन था। सो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि ए इन्वर्स निकालो फिर उसका उल्टा करेंगे, वो नहीं करना था। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखते हैं। ए दिया है हमें, ए क्या दिया हुआ है, 3 1 5 2। ठीक है, और हमें दिया है कि a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इज़ इक्वल टू आई, देन फाइंड द मैट्रिक्स बी। सो बी क्या होगा यहाँ हमें पता लगाना है। सो यहाँ पे देख सकते हो a इंटू बी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अगर हम नॉर्मल ही ये केस कंसिडर करें, इसको हटा देते हैं। a इंटू बी क्या दिया हुआ है, आई,
इसका मतलब क्या होगा बी ए का इन्वर्स होगा, क्योंकि हमें पता है A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। इसका मतलब B की वैल्यू क्या होगी, A का इन्वर्स। तो A का इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 2/2 का इन्वर्स तो हमें निकालना आता है। सो 2/2 का इन्वर्स हम एडजॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और मैं इस फ़िलहाल के लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, एडजॉइंट मेथड से आप निकाल लेना, ठीक है। तो A इन्वर्स क्या होगा यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, 3 2 6 माइनस 5 1 5, तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। इसका मतलब A इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मैट्रिक्स में क्या करना है, ये दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब शिफ्ट कर दो इनको 2 3, और यहाँ पे सिर्फ -1 -5, ठीक है। सो ये आ गया आपका B मैट्रिक्स की वैल्यू यही होगी, और डिटर्मिनेंट तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो आंसर यही आ जाएगा। सो A इन्वर्स की वैल्यू की क्या A इन्वर्स इज़ नथिंग बट दिस मैट्रिक्स ओनली। तो B भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहिए तो अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार एडजॉइंट मेथड से भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजॉइंट मेथड कर ले, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड कैसे करते थे, A11 निकालना पड़ेगा। A11 इज़ -1 + 1 कैपिटल M11। सो ये +1 हो जाएगा, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो कितना वैल्यू है 2, सो A11 की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर A12 मतलब -1 + 2 M12, तो ये आएगा -1। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना है वैल्यू 5, तो वैल्यू कितना आ गया -5, ठीक है। सो वैसे हम निकालेंगे अब A21, और A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। सो ये आप सॉल्व कर लेना, और आप डायरेक्टली यहाँ पे रख लेना कि A इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ ऑफ A। ADJ क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये वैल्यू रखते ही आपको डिटर्मिनेंट दिख जाएगा, ठीक है। अब इसकी ये वह सिंपल क्वेश्चन है, तो आप खुद ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि A ऑफ अल्फ़ा दिया है और हमें प्रूफ करना है कि A² ऑफ अल्फ़ा इज़ A टाइम्स 2 अल्फ़ा। सो ये हम लोग ने MCQ में ऑलरेडी कर लिया था, जब हम लोग ने cos A 10 वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है। सो ये सेम वही क्वेश्चन है, खाली इसको हमें A ऑफ अल्फ़ा के फॉर्म में लिखना है। A ऑफ अल्फ़ा क्या है, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और एक क्या है cos अल्फ़ा। सो A को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A ऑफ अल्फ़ा इंटू A ऑफ अल्फ़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा, A² 2 बार अप्लाई किया तो A² ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने कल भी किया था। यहाँ पे cos² माइनस sin² आता है, दैट इज़ cos 2 थीटा। यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो माइनस sin 2 थीटा, और ये वाला cos² माइनस sin² cos 2 थीटा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है, अल्फ़ा बस दुगना हो गया, तो ये सब अल्फ़ा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा में दिया है ना, तो अल्फ़ा देखो सिर्फ डबल हो गया है। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, A ऑफ 2 अल्फ़ा है, क्योंकि A ऑफ अल्फ़ा ये दिया था, बट यहाँ पे तो सब जगह 2 अल्फ़ा है, तो A² ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, A ऑफ 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए MCQ वाला, उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसमें आपको ये डिटेल में और मिल जाएगा। वैसे इजी है, आप देख लेना एक बार वो वीडियो भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे A और B दिया है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ AB। सो ऑर्डर ऑफ AB निकालना है, तो कुछ भी नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करने नहीं बोला है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, ऑर्डर 1 3 -1 2 -2 0, और B क्या दिया हुआ है देखते हैं, 1 3 2 4 -1 3। हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब एक मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n का है और दूसरा मैट्रिक्स n क्रॉस कुछ भी होने दो, मतलब इसके कॉलम का नंबर और इसके रो का नंबर हमेशा
इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बस यही देखेंगे कि किसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर कितना है, कितने रोज़ है इसमें, 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, और इसमें कितने 2 रोज़ है और 3 कॉलम। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। सिर्फ ऑर्डर लिखने बोला है हमें, तो मल्टीप्लाई पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 3। चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर बता दीजिए कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है देखते हैं। a प्लस आई इक्वल टू 3, a प्लस आई की वैल्यू दिया है 3 - 2 4 एंड 1, और हमें प्रूफ करना है कि a प्लस आई और a माइनस आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर a प्लस आई की वैल्यू ये है तो इसमें से क्या हम i को अलग कर सकते हैं, या अगर मैं यहाँ से एक काम, a प्लस आई तो दिख ही रहा है ना हमें, तो a प्लस आई -2i कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी -2i कर दो, क्योंकि दोनों तरफ माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस आई बन जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 4 1 -2i मतलब -2 × 1 0 0 1, तो 2 को अंदर भेजते ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 3 - 2 1 हो जाएगा, -2 एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, 1 - 2 -1। सो ये भी मिल चुका है आपको, और ये भी आपके पास है। इन दोनों को खाली अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a प्लस आई इंटू a माइनस आई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी आपका आंसर आ जाएगा। सो a प्लस आई जो दिख रहा है, ऑर्डर चेंज मत करना, अगर a प्लस आई पहले तो पहले उसी को लिखिए। सो a प्लस आई की वैल्यू क्या है, एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं, a प्लस आई इसकी वैल्यू क्या है 3 - 2 4 1, और एक इंटू किससे करना है, a माइनस आई से करना है, और a माइनस आई की वैल्यू क्या है 1 - 2 4 -1। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करो, ऐसे जाना है, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 प्लस -2 4 ज़ा -8। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 ज़ा -6 माइनस माइनस प्लस 2 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा -8 1 × -1 -1। सो मल्टीप्लाई कर लिया है, खाली अब इसका आंसर लिखना है, 3 - 8 -5 -6 + 2 -4 4 + 4 8 -8 -1 -9। सो ये आ जाएगा आपका a प्लस आई इंटू a माइनस आई की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। 10वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया है A और हमें फाइंड करने बोल रहा है a²। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है, a × a करना है खाली। ये मल्टीप्लाई आप कृपया करके खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 12th भी वही है, सो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, a दिया हुआ है हमें, b दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है b ट्रांसपोज इंटू a इंटू b। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। b ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि a की वैल्यू क्या दी है देखो, 0 3 -3 3 0 4, उसके बाद 3 -3 0। ये a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दिया है x y z। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, b ट्रांसपोज a इंटू b। तो ये हमें निकालना है, तो पहले a इंटू b करना पड़ेगा, मतलब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 3 × 3 है,
और इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने का आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 का आ जाएगा, क्योंकि 3 3 तो ये हो गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 ऑर्डर का हमेशा मैट्रिक्स बन जाता है, मतलब 3 रो होंगे और एक ही कॉलम होगा। तो फटाफट अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके आगे का काम करेंगे। चलो a इंटू बी पहले निकालते हैं। a इंटू बी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, 0 इंटू एक्स 0, 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 3z। सो पहली एंट्री आ गई, 3 क्रॉस 1 का पहला एंट्री, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम वाला एंट्री मिल चुका है। अब 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 माइनस 4z माइनस 3x प्लस 4y। देखो 3 क्रॉस 1 आ गया, 3 रोज एक ही कॉलम, तो a इंटू बी हमारे पास आ चुका है। अब a इंटू बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, b के ट्रांसपोज से। b का ट्रांसपोज मतलब ये जो कॉलम है ये क्या बन जाएगा, x y z रो बन जाएगा, क्योंकि कॉलम दिया था ना, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये कॉलम में बन जाएगा, तो सॉरी कॉलम जो है रो में बन जाएगा। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलो b ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी, ठीक है। b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, x y z, और इसकी वैल्यू क्या है, 3y प्लस 3z, 3x माइनस 4z माइनस 3x प्लस 4y। पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई होगा या नहीं। कितने रोज़ है इसमें, एक रो है और 3 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 रोज़ है और एक कॉलम है। तो ये देखो ये दोनों सेम है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कितने का रह जाएगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब सिर्फ एक ही एंट्री होगी, तो और वो एंट्री क्या है ज़रा देखते हैं। एक ही एंट्री होगी, यहाँ ध्यान से देखना, x इंटू 3y, x इंटू 3y कितना हो जाएगा, x इंटू 3y प्लस 3z प्लस y इंटू सेकेंड वाला सेकेंड से 3x माइनस 4z प्लस z इंटू माइनस 3x प्लस 4y। तो ये पूरा एक ही एंट्री है, जैसे हम लोग सिर्फ 3 लिखते हैं ना, एक ही एंट्री 1 क्रॉस 1, वैसे ये पूरा सॉल्व करके एक ही एंट्री आएगा, इसमें एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। चलो ये मैं निकालता हूँ फ़िलहाल सॉल्व करके। ये कितना हो जाएगा, 3xy, 3 3 9 z हो जाएगा प्लस 3xy माइनस 4yz, यहाँ पे माइनस 3xz और प्लस 4yz। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 4yz प्लस 4yz कैंसिल, माइनस 3xz, और यहाँ पे भी आएगा ना 3xz, मैंने इसको 9 समझ लिया एक्चुअली, 3 इंटू xy 3xy, और ये कितना है 3xz प्लस 3xz माइनस 3xz भी कैंसिल, और यहाँ पे देख सकते हैं 3xy प्लस 3xy सिर्फ बच रहा है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। सो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसका आंसर है सिर्फ 6xy, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि 1 मार्क्स का बिल्कुल नहीं है, बट इन्होंने शायद से गलती से 1 मार्क्स में डाल दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, टाइप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे।